हेलो नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में। और मैं आपका भाई गौरव आपके बीच लाया हूं एक और टॉपिक को जिसे हम कहते हैं भूकंप। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। भूकंप से संबंधित सभी जानकारी, जो हमारी करंट से संबंधित जानकारी है हम उसे भी लेके चलेंगे, और जो हमारी भूतकाल से संबंधित जानकारी है उसे भी हम लेके चलेंगे। हम सब सारे पॉइंटों को जानेंगे कि भूकंप क्यों आता है, कैसे आता है, और कौन सी ऐसी वजह है जो भूकंप आ जाता है। आपको पता होगा कि आपने अभी कुछ ही समय पहले न्यूज पढ़ी होगी, जैसा कि अभी लगभग 6 तारीख की बात है। उसके अंदर क्या हुआ, तो तुर्क के अंदर एक बहुत ही बड़ा भूकंप आया। लगभग 7.2 की जो रफ्तार थे, जो भूकंप आया हमारे पास, वो बहुत ही खतरनाक भूकंप आया। और वहां पर लगभग 16,000 से ज्यादा व्यक्ति जो मारे जाने की पुष्टि की गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो पुष्टि है लगभग 16,000 से, और लगभग लाखों लोग जो हैं वो गंभीर हालत में हैं। तो आप इसे समझेंगे कि किस तरह से भूकंप आता है। तो आइए साथियों शुरू कर देते हैं क्लास को। तो चलिए, जो भी प्यारा भाई बहन चैनल पर नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो हमारा भूकंप क्या होता है, भूकंप क्या होता है, तो ये क्या होता है, तो मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूं कि भूकंप पृथ्वी का कांपना क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी का कांपना, पृथ्वी का कांपने को क्या कहते हैं, भूकंप। तो ये बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको बड़ी डीप तरह से ये बताऊंगा, आसान भाषा में बताऊंगा। तो ये क्या है, पृथ्वी का कांपना। बड़ी आसान तरीके से आप सभी के बीच ये देखने को मिलता है, तो आप इसे समझ गए होंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया तो सब कुछ आपसे आ गया, ये संभव नहीं है। तो आप इसे देखेंगे किस तरह से ये होता है। भूकंप, पृथ्वी का कांपना। भूकंप जो है वो सबसे खतरनाक कब माना जाता है, तो भूकंप सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरनाक भूकंप जो होता है वो हमारा कैसे होता है, तो प्लेट विवर्तनिक घटना के अनुसार, प्लेट विवर्तनिक यानी जो प्लेट विवर्तनिक घटना है हमारी, इससे जो भूकंप बनता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक भूकंप होता है। जैसे कि 2011 के अंदर जो भूकंप आया जापान के अंदर, वहां पर लाखों व्यक्ति मारे गए इस भूकंप के अंदर। तो ये कौन सा भूकंप था, तो प्लेट विवर्तनिक घटना के अनुसार ही भूकंप आया था। जो हमारी दो प्लेटें थी वो आपस में टकरा गई थी, जिन्हें कहते हैं हम जापान प्लेट और पैसिफिक प्लेट, जो हमारी आपस में टकरा गई थी। इन्हीं के टकराने से हमारी बहुत सारा, जो हमारा जापान है इसके अंदर बहुत सा नुकसान हुआ। तो आपसे अगर पूछा जाएगा सबसे ज्यादा खतरनाक भूकंप किस कारण आता है, तो वो आता है प्लेट विवर्तनिक घटना के अनुसार आता है। इसके बाद कि भूकंप आने से पूर्व क्या होता है, भूकंप आने से पूर्व जो हमारा वायुमंडल है इसके अंदर कुछ गैसों का आदान प्रदान हो जाता है, जैसे जिन्हें कहते हैं रेडॉन गैस। रेडॉन गैस जब इनकी संख्या वायुमंडल में बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है, तो क्या होता है, तो भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। आप जानेंगे कि इस चीज का पता कैसे लगाया जाता है कि भूकंप आने वाला है, यानी कि इन रेडॉन गैसों का पता कैसे चलता है। तो एक हमारा यंत्र होता है जिसे कहते हैं सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में किसका मापक किया जाता है, तो सिस्मोलॉजी। तो इसका अध्ययन करते हैं इसमें, यानी आपसे अगर पूछा जाएगा कि जो हमारा भूकंप है इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सिस्मोलॉजी। और यहीं से पूछा जाएगा कि रेडॉन गैस बढ़ जाती है, इसका हमें पता कौन से पैमाने से चलता है, तो ये हमारा होता है रिएक्टर पैमाना। तो आप देखेंगे रिएक्टर पैमाना, रिएक्टर पैमाना। मैं एक बार वीडियो देख लेता हूं क्योंकि वीडियो रुक जाती है, पता भी नहीं चलता है। चलिए, वीडियो ठीक ठाक चल रही है। अब देखते हैं कि रिएक्टर पैमाना ये क्या होता है। तो इससे ही हमारा इसे पता लगाया जाता है, रिएक्टर पैमाने से। तो आता है, इसके बाद अगला आता है कि जब ये
गैसें फैल जाती हैं, किसके, रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, तो रिएक्टर पैमाने से पता लगाता है और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। और यहीं से आपसे पूछा जाए कि इसका मापक यंत्र क्या होगा, तो सिस्मोलॉजी इसका अध्ययन हो गया, तो क्या होगा, यहीं से आप देख सकते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, तो इसका मापक यंत्र कौन सा हो गया, सिस्मोग्राफ। रिएक्टर पैमाने से इसे मापते हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि हमारे जो भूकंप है ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा भूकंप बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्लेट विवर्तनिक घटना का से जो भूकंप होता है वो बहुत ही खतरनाक आता है, लेकिन उसमें भी वह कौन सा होता है, क्योंकि भूकंप के भी कुछ अपने टाइप होते हैं, जिन्हें कहते हैं हम 3 प्रकार। तो भूकंप के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। वो तीनों कौन से हैं, तो एक है प्राथमिक, और एक होता है द्वितीयक, और एक होता है धरातलीय। तो इन्हीं तीनों को हम देखेंगे, लेकिन इससे समझने से पहले हमें थोड़ी जानकारी हमें उसकी लेनी पड़ेगी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। तो आइए हम उसे जान लेते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर हमारा जो पृथ्वी है इसे 3 भागों में बांटा है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने। तो आइए इसे हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारा सबसे ऊपर की परत आती है जिसे कहते हैं क्रस्ट। मैं आपको इसे समझाने के लिए थोड़ा आपको दूसरी जगह पर लेकर जा रहा हूं, लेकिन यहां से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आप देखेंगे। तो एक होता है क्रस्ट और दूसरा होता है जिसे कहते हैं मेंटल। ये मेंटल पागल नहीं है, कभी इसे सोचते हो कि इसका मतलब पागल है। इसके बाद आता है जिसे कहते हैं कोर। तो ये हमारा कौन सा भाग है, तो ये पृथ्वी का ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग है, और ये पृथ्वी का मध्य भाग है, और ये कैसा है, तो ये हमारा आंतरिक भाग है। आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा भाग है जो सबसे कठोर होता है, तो कठोर भाग भी हमारा कौन सा है, यही। इनके अंदर हमारे कुछ तत्व पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं हम, जैसे कि इस वाले जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट के अंदर हमारे भाग पाया जाता है। इसे कभी भी ये ना सोचे कि ये बोरिंग है कुछ। जब आप एग्जाम देखेंगे, जब आप गत वर्षों के पेपर देखेंगे, तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन कितना पूछा जाता है। तो आप देखेंगे कि इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम सियाल, यानी क्रस्ट वाले भाग को हम क्या कहते हैं, सियाल। और सियाल के अंदर हमारी 2 चीज होती हैं जिसे कहते हैं, एक होता है हमारा जिसे कहते हैं सिलिका, और दूसरे हमारा होता है जिसे कहते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इसके अंदर हमारा क्या होता है, तो मेंटल के अंदर हमारे 3 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं इसके अंदर भी, जिसे कहते हैं हम, पहले तो इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सीमा। और इसी सीमा से हमारा कैसे बना है, तो इसे एक तो आ जाएगा हमारा इसी के अंदर सिलिका, और दूसरा हमारा आ जाएगा इसी के अंदर मैग्नीशियम। अब आप ये सोच रहे होंगे इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, तो मैं आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट बता दूं कि आपसे पूछा जाएगा कि वह पृथ्वी का कौन सा भाग है जिसके अंदर सिलिका मौजूद होता है। तो आप खुद ही बता देंगे कि सिलिका कौन से में होता है, तो क्रस्ट और मेंटल के अंदर। आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा भाग है जिसे सियाल कहते हैं, तो वह कौन सा भाग है, तो वह क्रस्ट है। तो आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जिसे कहते हैं आंतरिक भाग। आंतरिक भाग ये हमारा कठोर भाग भी है। क्यों कठोर भाग है, क्योंकि इसी के अंदर पाया जाता है जिसे कहते हैं लोहा और निकेल जैसी जो कठोर जो धातुएं हैं हमारी पाई जाती है, कहाँ, वो कोर के अंदर पाई जाती हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं निफे। और इस निफे से क्या समझेंगे, निकिल और फेरस। फेरस को देख के कोई ये ना समझे कि अभी तक लोहे का नाम नहीं आया है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, तो फेरस को ही हम लोहा कहते हैं। आपको इतनी बात अगर पता हो तो ठीक, और नहीं पता हो तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब आती है बात कि अभी तक हम यहाँ पढ़ रहे थे, तो हम इससे हटके कहाँ पहुंच गए, हम यहाँ पहुंच गए, लेकिन इसी से संबंधित जानकारी है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। जैसे कि हमारी आती है 3 तरंगें होती हैं हमारी, प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और धरातलीय तरंग। जो हमारी प्राथमिक तरंग है ये हमारी 8 से 11 किलोमीटर
प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। आपको एग्जाम के अंदर ध्यान रखना है कि प्रति सेकंड आ गया यहाँ पे, ना कि किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान रखेंगे। अतः और ये जो हमारी परत होती है प्राथमिक परत यह क्या करती है, इन्हीं तीनों भागों को पार कर जाती है। आप समझ में आ गया होगा बिल्कुल आसानी से कि मैंने ये इतनी जो बात बताई है क्यों बताई, जबकि ये एग्जाम से संबंधित और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन हमें इसे समझना जरूरी था क्योंकि हमें इसे समझना था। तो आता है हमारा प्राथमिक, ये हमारी तीनों परतों को पार कर जाती है। इसके बाद आता है द्वितीयक। द्वितीयक हमारी 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है और ये मात्र और मात्र कोर को ही पार कर पाती है और वहीं पर गायब हो जाती है। यानी कोर को पार करके मेंटल तक नहीं पहुंच पाती और क्रस्ट तक तो पहुंचे ही नहीं, क्योंकि ये यहीं पर गायब हो जाती है। इसके बाद आता है हमारी धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंग हमारी क्यों इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि वह कौन सी तरंग है जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान देती है, यानी सबसे ज्यादा नुकसानदायक तरंग, तो वो कौन सी है हमारी, तो वही है जिसे कहते हैं धरातलीय तरंग। तो आप इन पॉइंटों का ध्यान रखेंगे। ये हमारी कुछ इससे संबंधित जानकारी है जो मैंने आपको भी बताई। अब इसका नाम आया हमारा प्लेट विवर्तनिक घटना। ये हमारी क्या होती है, तो प्लेट विवर्तनिक घटना मैंने आज जैसे आपको भी बताया कि पृथ्वी के अंदर क्या होता है, पृथ्वी के अंदर मैग्मा भरा होता है और उसी मैग्मा को वही मैग्मा जो होता है जब पृथ्वी के अंदर ताप बढ़ जाता है तो वही मैग्मा एक बड़ा रूप ले लेता है और उसे ही बाहर करने के लिए प्लेटें आपस में टकराती हैं और एक झीलनुमा संरचना का निर्माण कर देती हैं, जिसे कहते हैं ज्वालामुखी। तो आप जानते हैं कि ज्वालामुखी हमारा जो किससे संबंधित है, तो ज्वालामुखी मैं आपको लेकर आऊंगा अगला टॉपिक में ज्वालामुखी, और बताऊंगा कि कौन कौन से ज्वालामुखी हैं जो हमारे एग्जाम से संबंधित हैं। उन्हीं सभी पॉइंटों के बारे में देखेंगे। तो इस प्लेट के बारे में मैं जिक्र करूंगा उसी क्लास में बिल्कुल विस्तार से, जो मैंने आपको इस क्लास में भी जितनी संभव हो सकता है मैं आपको सारी जानकारी बताई है। ये हमारे कुछ पॉइंट हैं। हाँ, ये एक पॉइंट और रह गया है, सॉरी 2 पॉइंट रह गए हैं अभी, इन्हें और देख लेते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं, इसीलिए आपके बीच लाए गए हैं कि जो हमारी भूकंप है इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारा कठोर भाग है। एक चीज पहले थोड़ी सी समझ लें, आप फिर अपने आप ही आंसर बता देंगे कि इसके आंसर क्या हो सकता है। तो आपको जानते हैं कि ये कैसा भाग है, कठोर, और यहीं से हमारा क्या होता है, तो यहीं से हमारी प्लेटें टकराती हैं और प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो यहीं से मैग्मा बाहर निकलता है और यह है भूकंप के रूप में आ जाता है। तो यानी जब प्लेटें टकराएंगी, जाहिर सी बात है अगर आप ईंट से ईंट बजाएंगे तो क्या होता है, तो उससे झंझनाहट तो पैदा होगी। तो यहां से जब आपस में प्लेट टकराती हैं तो ये क्या करता है, तो भूकंप का रूप ले लेता है। तो ये हम कैसे समझेंगे, तो ये आता है हमारा जैसे कि उद्गम। तो इसका उद्गम कहां से होता है, तो इसका उद्गम कहां से होता है, तो ये होता है केंद्र से। लेकिन ये सर्वप्रथम कहां पहुंचता है, तो सर्वप्रथम ये कहां पहुंचेगा, अधिकेंद्र पर। अब ये अधिकेंद्र क्या है, तो जैसे मैंने आपको बता दूं कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर ये हमारी कुछ तरंगें हैं, तो ये होगा हमारा अधिकेंद्र। ये क्या होगा, अधिकेंद्र, और ये क्या होगा हमारा केंद्र। तो आप इसे समझ सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपके बीच ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी है एक बार कमेंट में जरूर बताना है, जिससे कि आपको सारी जानकारी आसान भाषा में समझ में आ जाए। और मैंने आपको करंट से संबंधित भी बताया कि हमारा जो क्या कहते हैं तुर्क, जिसे अब तुर्की कहा जाता है, उसके अंदर एक बहुत ही विशाल, बहुत ही खतरनाक तरह से भूकंप आया है। तो उसके बारे में मैंने आपको जो भी हो सकता है वो संभव जानकारी बताई। तो चलिए साथियों, ये हमारी जानकारी, इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया हो। चाहे तो आप गत वर्षों के पेपर उठा के देख लेना, कोई से भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लेना, एक आध क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको इस क्लास से। तो चलिए साथियों, हमारी जो क्लास है ये अब यहीं निपटेगी,
क्योंकि हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।